अगर आपकी हल्ले अरबी इबारत जीरो है, कवायद आप भूल चुके हैं, बहुत ज्यादा उलझनों का शिकार हैं, समझ नहीं आती, मुफरद मुरक्कब को देखें, मोर मबनी को देखें, वाहिद तस्निया जमा को देखें, शश अक़साम को देखें, हफ्त अक़साम को देखें, आखिर क्या करें। और इतनी सारी चीजें सोच सोच कर हल्ले अरबी इबारत के बारे में आप मायूस हो चुके हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए है। बिल्कुल इब्तिदा से आपका अगर फर्स्ट डे है, डे 1 से आपने हल्ले अरबी इबारत स्टार्ट करनी है। किताब पर आपने इराब लगाने हैं, आप उला से सानिया में आए हैं, बिल्कुल नहीं आपको पता कि आपने करना क्या है। कहा तो जाता है कि इबारत तैयार करें, इराब लगाएं, लेकिन इराब कैसे लगाएं, एक स्पेसिफिक और बिल्कुल खास तरीका और आसान तरीन तरीका आपको बताया जाएगा, जिसके बारे में आपका ज़हन भी कबूल करेगा कि वाकयातन ये तरीका हमारी समझ में आ रहा है। और ऐसा तरीका है कि आप घंटों बैठकर अकेले अपनी मदद, आप कुतुब की मदद से आप अपनी इबारत को ठीक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और अहम चीजें आपको इस लेक्चर में बताई जाएंगी कि आपने हल्ले अरबी इबारत यानी अरबी इबारत को हल किस तरह करना है। अगर आप उस्ताद मोहतरम हैं तो अपने तलबा को आपने किस तरह उनकी रहनुमाई करनी है, किस तरह उनको गाइड करना है कि जिससे उनको आपकी बात समझ में आ जाए। देखिए, अगर आप वही पुराना तरीका अपनाएंगे ना कि पहले ये देखें ये मुफरद है या मुरक्कब है, अगर मुफरद है तो ये देखें ये मोरब है या मबनी है, वाहिद है, तस्निया है, जम है, मुरक्कब है तो देखें मुरक्कब है, नाकिस है, इजाफी है, तौसीफी है, वो इतनी बातें तलबा को बता दी जाती हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, तो इबारत वहीं की वहीं रह जाती है। तो बिल्कुल एक डायरेक्ट अप्रोच और बराह रास्त आप कौन सा तरीका इख्तियार कर सकते हैं। कवायद भूले हुए हैं, कोई मसला नहीं, बस आपने साथ साथ सुनते जाना है और जहन में चीजें बिठाते जाना है। आपने किताब खोल ली है, उस पर कोई जबर जेर पेश नहीं लगी, पहला लफ्ज आपने देखा है। पहली बात, आपने पहले लफ्ज के आखिर पे या तो आपने पेश लगानी है, आपको पता है, या आपने जबर लगानी है, या आपने जेर लगानी है। पहला लफ्ज के बारे में आप सोच रहे हैं, तर्जमा आपको नहीं आता, कोई मसला नहीं, वैसे आना चाहिए, नहीं आता कोई मसला नहीं, और तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं ना, और जज़म का ऑप्शन है, लेकिन अभी उसको साइड पे कर दें क्योंकि आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आप अभी इब्तिदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में ये आए कि मैं लफ्ज के आखिर में या जबर दूंगा या जेर दूंगा या पेश दूंगा। उसके बाद अभी आपने जबर जेर पेश लगानी नहीं है, सिर्फ सोचा है आपने। जैसे ही आपने सोचा है, आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि पेश को रफा कहते हैं समझाने के लिए, जबर को नसब कहते हैं और जेर को जर कहते हैं। यह फौरन आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने लफ्ज के आखिर में या रफा लेकर आना है, या नसब लेकर आनी है, या आपने जर लेकर आनी है। तीसरी बात आपके फौरन ज़हन में यह आनी चाहिए कि अगर मैं लफ्ज के आखिर को रफा देता हूं तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज है मरफू। मरफू उस लफ्ज को कहते हैं जिसके आखिर में रफा आए। अगर मैं लफ्ज को नसब देता हूं तो वो होगा मंसूब, और अगर मैं लफ्ज को जर देता हूं तो वो होगा मजरूर। देखिए, अरबी इबारत को हल करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो बिल्कुल इब्तिदाई और बिगिनर है, डे 1 है, उसका फर्स्ट डे है, वो यही तरीका अपनाए। ये सबसे बेस्ट तरीका आपको मालूम होगा, उलझन का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आपके आइडियाज क्लियर हो रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप एक तरतीब से चल रहे हैं। अच्छा, अभी आपने जबर जेर पेश लगाया कुछ नहीं, लेकिन ये चीजें आपके माइंड में आ रही हैं। अब आपको पता नहीं कि मैं पेश लगाऊं, जबर लगाऊं, जेर लगाऊं, क्या लगाऊं, लेकिन इन चीजों का आपको पता है कि पेश का मतलब रफा, जबर का मतलब नसब, जर जेर का मतलब जर, और आपको मरफू मंसूब मजरूर भी पता है। अब आपने क्या करना है, नहव की किताब आपने खोल लेनी है। जब आप खोलेंगे तो वहां पे एक सबक है, वहां पे लिखा हुआ है कि मरफूआत 8 हैं, टोटल मरफूआत 8 चीजें हैं। असबाक 8 नहीं है, असबाक तो कम है, क्योंकि एक एक सबक में 2-2 मरफूआत भी हैं, वो भी मैं आपको निशानदेही कर देता हूं। मंसूबात 12 हैं और मजरूरात 2 हैं। 12, 8, 20 और 2, 22। इन 22 चीजों पे देखिए कितनी चीज को हमने समेट दी है। साथ साथ एक मिसाल लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो, प्रैक्टिकली भी इसको हो जाए। ये है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी इसके ये लामजेर ली आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने सिर्फ डिस्कस करना है अल्हम्दु को, बस अल्हम्दु को डिस्कस करना है, लिल्लाही को भी हमने डिस्कस नहीं करना। अल्हम्दु,
अच्छा, इधर तो खैर पेश लगी हुई है, लेकिन आपको वजह मालूम होनी चाहिए। देखिए हल्ले अरबी इबारत का ये मतलब नहीं कि आप जबर जेर पेश लगा दें, ये मतलब है आपको उसकी वजह भी मालूम हो। अब आपको पता है इसके ऊपर पेश है, पेश को रफा कहते हैं, और ये लफ्ज मरफू है, और मरफूआत 8 हैं। थोड़ा सा मैं तारुफ करवा देता हूं बड़े ही दिलचस्प अंदाज में कि 8 मरफूआत चुटकी में आपको उनकी समझ लग जाएगी। ये देखिएगा, एक तो मुब्तदा मरफू होता है, ठीक है, खबर मरफू होती है, ठीक है। अभी आप इबारत प्रैक्टिकली तैयार करना नहीं शुरू हुए, ये चीजें पहले से आपके माइंड में होनी चाहिए, और ये दोनों चीजें आपको जुमला इस्मिया के बयान में मिल जाएंगी। मोटे मोटे कायदे लिखे होंगे, उसको आप याद कर लेंगे। फाइल मरफू होता है, ठीक है, नाइबुल फाइल मरफू होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको जुमला फेलिया के बयान में मिल जाएंगी। तो ये गोया कि 2 सबक में 4 मरफूआत आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिख लीजिएगा, आपने करना है इन्ना, और आपने लिखना है काना, और आपने लिखना है ला, ठीक है। ये आपने लिख लिया, इन्ना काना ला। ये मरफुआ तो याद करना आसान है ना, मुब्तदा खबर फाइल नाइबुल फाइल, लेकिन इनमें मुश्किल हो जाती है। तलबा ना परेशान हो जाते हैं कि इन्ना का इस्म मरफू है या खबर मरफू है, मंसूब कौन है, इस्म है या खबर है। फिर काना को मिक्स कर देंगे, काना की खबर क्या है, इस्म क्या है, इनमें से मरफू क्या है, मंसूब क्या है। इस तरह लाइन नफी जिन्स के बारे में भी ना परेशान हो जाएंगे। तो इसका तो आपको बड़ा आसान तरीका बताने जा रहा हूं। अब इन्ना का मतलब तमाम हरूफ मुशब्बह बिल फेल, काना का मतलब तमाम अफ़ाल नाकिसा, और ला का मतलब लाइन नफी जिन्स। एक और 8वीं चीज आती है मा वला मुशब्बह तानी बिलैसा, उसको अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल भी कम है। अभी आप 8 मरफुआत में से ये 7 मरफुआत लेकर आए। अब ये देखें, इन्ना का एक इस्म होता है, एक खबर होती है। काना का भी एक इस्म होता है, एक खबर होती है। लाइन फी जिन्स का भी एक इस्म होता है, एक खबर होती है। ये बात हमें याद रखनी है। नंबर 2, 90% इस्म पहले आता है, खबर बाद में आती है। इधर भी इस्म पहले आएगा, खबर बाद में आएगी, इधर भी इस्म पहले आएगा, खबर बाद में आएगी, ठीक है। नंबर 3, अगर इस्म मरफू है तो खबर मंसूब होगी, अगर इस्म मंसूब है तो खबर मरफू होगी, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस्म खबर दोनों मरफू हो, इस्म खबर दोनों मंसूब हो, इस्म खबर दोनों मरफू हो, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पता कैसे चले किसका इस्म मरफू है, किसका इस्म मंसूब है, किसकी खबर मरफू है, किसकी खबर मंसूब है। आपने कुरान पाक की आयत, एक एक आयत का एक एक हिस्सा याद कर लेना है। इन्ना के बारे में आप याद रख लें, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और आपको बताया कि इस्म पहले आता है इन्नल्लाह, ये तो आपको याद रहेगा। तो इसमें जलालत मंसूब है, जबर है उस पर, इसका मतलब है कि यहाँ इस्म मंसूब है। इस्म मंसूब है तो खबर ऑटोमेटिकली मरफू हो जाएगी, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इसमें जलालत मंसूब है, आगे 2 खबरें हैं वो मरफू हैं। काना के बारे में भी आप कुरान पाक से याद रखें। देखें, मिसाल से कायदा याद रहता है, कायदे से मिसाल याद नहीं रहती। मिसाल याद रखें, वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, वकानल्लाहु, यहां इस्म मरफू है और आगे अलीमन हकीमा 2 खबरें मंसूब आ गई हैं, वो आपको मिसाल से याद रहेगा। यहां क्या था, इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, कानल्लाहु अलीमन हकीमा। इन्ना का इस्म मंसूब तो खबर मरफू हो जाएगी, काना का इस्म मरफू तो खबर मंसूब हो जाएगी। लाइन ऑफ जिन्स के बारे में आप याद रखें, ला रईबा फीही, ला रईबा ये इस्म हो गया। जब इस्म मंसूब है रईबा तो खबर ऑटोमेटिकली मरफू ही होगी। तो आप इस तरह आप याद रखेंगे कि इन्ना की खबर मरफू होती है, काना का इस्म मरफू होता है, और लाइन ऑफ जिन्स की भी खबर मरफू होती है। अब ये देखिए, ये 7 मरफूआत आपके पास आ गए। इस अंदाज से, चूंकि किताबों में नहीं लिखा हुआ तो आपको बता दिया गया है, इसके आप असबाब देख लेंगे। अब इससे हटकर अब आप देखें कि ये अलहम्दु है, इससे पहले इन्ना भी नहीं है, इससे पहले काना भी नहीं है, और इससे पहले ला भी नहीं है। तो ये 3 तो माइनस हो गए, नफी हो गए, ठीक है। अब अलहम्दु या फाइल हो सकता है, नाइबुल फाइल हो सकता है, या मुब्तदा हो सकती है, खबर हो सकती है। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक लफ्ज जो जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाता है वो क्या हो, वो या फाइल हो या नाइबुल फाइल हो, ये आज तक नहीं हुआ। क्योंकि फाइल और नाइबुल फाइल हमेशा फेल के बाद आते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि फेल से पहले आ जाए, ठीक है। हाँ, ज़मीर हो सकती है फेल के अंदर, लेकिन फेल से पहले कभी भी फाइल नाइबुल फाइल नहीं आ सकता। तो ये जब लफ्ज़ शुरू में है, इससे पहले कोई फेल ही नहीं है, बात ही अलहम्दु से शुरू हो रही है, तो सिंपल सी बात है, फाइल भी नहीं हो सकता, नाइबुल फाइल भी नहीं हो सकता। पीछे रह गया मुब्तदा खबर, तो आपको पता है पहले मुब्तदा आता है, बाद में खबर आती है आमतौर पर, तो आप इसको मुब्तदा बोल देंगे। ये थी मरफूआत की बहस।
یہ آپ نے اسباق کھول کے یاد کر لینے، اور یاد رکھیں جب آپ عبارت تیار کریں گے، صرف بھی آپ کے پاس ہو، نحو بھی آپ کے پاس ہو، اور منجد یا القاموس الوحید یعنی کوئی بھی لغت کی کتاب جس سے آپ الفاظ کے معنی دیکھ سکیں وہ بھی آپ کے پاس ہو۔ منصوب جو 12 ہیں ان کو بھی یاد کرنے کا نا بڑا آسان طریقہ ہے۔ 5 تو مفعول ہیں، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فی، مفعول مطلق، ان کے آپ 5 اسباق یاد کر لیں گے۔ اچھا، حال منصوب ہوتا ہے، تمجیز منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مستثنا منصوب ہوتا ہے۔ 5 6 7 8 سبق آپ یاد کر لیں گے، 9 10 11، ٹھیک ہے۔ انا کا اسم منصوب، کانا کی خبر منصوب، لائنا فی جنس کا اسم منصوب، 11 منصوبات ہو گئے۔ ایک وہی ہے ما ولا ولا، اس کو آپ چھوڑ دینا، جن کی لیسا کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے۔ مجرورات آپ کو پتہ ہے 2 ہیں، ایک حرف جار کے بعد مجرور آتا ہے، ایک مضاف کا مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ زبر زیر پیش سے شروع کرتے ہیں، پہلے دن اگرچہ ایک لفظ بھی آپ سے حل نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ عربی عبارت میں کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دن بیٹھے ہیں، آپ نے 40-45 منٹ لگائے ہیں، اگرچہ آپ ایک لفظ پر بھی زبر زیر پیش نہیں دے سکے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے فہم میں، سمجھ میں اضافہ ہوا ہے، تو سمجھیں کہ آپ کی عبارت درست ہو رہی ہے۔ پہلے دن کی کامیابی یہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو سارا نحو کے بارے میں ہے، لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش کیسے لے کر آئیں، تو ہم صرف کے بارے میں کیا کریں۔ ایک کلپ ہے 1 منٹ کا، میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا کہ 40 لائنوں کی مدد سے علم الصرف سیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ وہ 40 لائنیں یاد کر لیں، بگنر کے لیے جس نے ابتدا کرنی ہے حل عربی عبارت کی، وہ ان 40 لائنوں سے سٹارٹ کریں، وہ 40 لائنیں آپ یاد کر لیں۔ رہی بات یہ کہ جو رفع کا کنسپٹ ہے نا، یہ بڑی وسعت ہے اس میں۔ رفع صرف پیش کو نہیں کہتے، رفع کے بیسیکلی 4 مطلب ہوتے ہیں۔ رفع کا مطلب پیش بھی ہے، رفع کا مطلب واو بھی ہے، رفع کا مطلب الف بھی ہے، اور رفع کا مطلب نون بھی ہے۔ یہ رفع کی 4 علامات ہیں۔ اسی طرح نصب میں تفصیل ہے، جر میں تفصیل ہے، ان کے بھی لیکچرز رفع اور نصب کی تفصیل کے بارے میں کومنٹس میں ان کا لنک دے دیا جائے گا۔ آپ نے اس طریقے سے شروع کرنا ہے، کتابیں سامنے رکھنی ہے، 1 ماہ آپ اس طرح کر کے دیکھیں، امید ہے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔